आज का हमारा टॉपिक है एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या है? एपिथेलियम को अंडरस्टैंड करने के लिए द बॉडी ऑफ टिश्यूज का नॉलेज होना चाहिए। द बॉडी ऑफ टिश्यू को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है? डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज्ड एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड और सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट सम पार्टिकुलर फंक्शन। यानी एक जैसे सेल इकट्ठे होते हैं, सिमिलर सेल इकट्ठे होते हैं तो कैरी आउट पार्टिकुलर फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो जो टिश्यूज होते हैं इनमें दो चीज़ होती हैं, एक सेल होती है, दूसरा जो होता है ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है जिसका दूसरा नाम है इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है, जो को कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल की होती है विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द टिश्यू, जो के टिश्यू से बनती है, टिश्यू सेल से, एंड एक्सपोर्टेड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चली जाती है। जो ह्यूमन टिश्यूज है आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 मेन वराइटीज। इनको जनरली हम 4 वराइटीज में क्लासिफाइड करते हैं विच आर कॉल्ड द बेसिक टिश्यू ऑफ द बॉडी, जिनको हम बॉडी के बेसिक टिश्यूज कहते हैं। तो ये 4 क्लासेस कौन कौन सी होती हैं? पहली है द एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वाज द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज द मसल टिश्यू, फोर्थ लास्ट इज द नर्वस टिश्यू। अगर हम इनकी बात करें जनरली, अभी हम बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गन जो होते हैं बॉडी में आर comprised ऑफ 2 कंपोनेंट। इनमें मोस्टली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन सा? पेरेंचाइमा एंड स्ट्रोमा। पेरेंचाइमा वो होते हैं जो के स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इधर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। द पेरेंचाइमा कंसिस्ट ऑफ दोज सेल्स और टिश्यूज दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर ऑर्गन। पार्टिकल ऑर्गन में पेरेंचाइमा सेल है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ स्ट्रोमा सेल। स्ट्रोमा जो होते हैं ये सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं ऑर्गन के। जनरली अगर हम बात कर रहे हैं तो पेरेंचाइमा सेल इज कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा सेल इज कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बेसिक हो गई टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या है? जो एक जैसे जो सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एग्रीगेशन होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम टिश्यूज कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। टिश्यू की 2 चीजें, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर को दूसरा नाम है इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस भी है। और अगर हम जनरली बात करें तो इनको तो हम 4 मेन वराइटीज में डिवाइड करते हैं, जो कि द एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू में। और इसी तरह जो मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन है, पेरेंचाइमा सेल, वो स्ट्रोमा सेल के होते हैं। पेरेंचाइमा वो सेल्स होते हैं ऑर्गन में जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि स्ट्रोमा सेल जो होते हैं ये सपोर्टिंग देते हैं ऑर्गन्स को। अभी हम एपिथेलियम की बात करते हैं। एपिथेलियम की डेफिनेशन पे जाते हैं। व्हाट इज एपिथेलियम? अगर हम एपिथेलियम को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ अ क्लोजली अपोज्ड सेल। एक जैसे सेल्स हैं उनकी कलेक्शन है, दिखने में भी सेम है, उनकी कलेक्शन कर लें, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। द एपिथेलियल टिश्यू इज एवेस्कुलर। एवेस्कुलर मीन देयर इज नो ब्लड वेसल इन एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम में कोई ब्लड वेसल नहीं होगी। हाँ, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ब्लड वेसल नहीं होती। अगर डायरेक्ट नहीं होगी तो इनडायरेक्ट होगी। इनडायरेक्ट होगी तो वो कैसे होगी? एसोसिएटेड टिश्यूज के थ्रू। एसोसिएटेड टिश्यू मीन लूज कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू होती है।
इट डज नॉट कंटेन एनी ब्लड वेसल। अच्छा, जबकि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, ये एवेस्कुलर है, इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होगा, देयरफॉर जबकि इट इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय वेरिएबल अमाउंट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके ये लूज कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल के साथ अटैच होता है, विच कंटेन ब्लड कैपिलरीज। मैंने आपको बताया था ना, अगर डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो इनडायरेक्ट जरूर होती है। तो जो कि लूज कनेक्टिव, जो एपिथेलियम को लूज कनेक्टिव के जरिए मिल रही है ब्लड कैपिलरीज की फॉर्म में बिटवीन द एपिथेलियम एंड द एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको बताया जो एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है नॉन सेलुलर मटेरियल, जिसे हम बेजल मेम्ब्रेन कहते हैं। बेजल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो अगर हम इसे देखें, ये हमारे पास कॉलमनर सेल है, नीचे इस सारा कनेक्टिव टिश्यू है, तो इन दोनों के दरम्यान में ये जो पिंक लाइन है ये बेजल लेमिना कह सकते हैं, या इसे बेजल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो बेजल मेम्ब्रेन चलते हैं क्योंकि इसमें जो कैपिलरीज होती है उसके थ्रू जाता है फ्रॉम द कनेक्टिव सेल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरी लोकेटेड इन द कनेक्टिव टिश्यूज beneath the conversely carbon dioxide and metabolic waste diffused from the epithelial system to the blood capillaries। और अगर हम आगे बात करें द एपिथेलियल सेल जो होते हैं ऑफ द बॉडी, इसे हम दो मेन कैटेगरीज में या ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड सेकेंड इज कवरिंग एपिथेलिया। अगर हम ग्लैंडुलर एपिथेलिया की बात करें, आर दोज विच मेक द सेक्रेटरी पोर्शन ऑफ द ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड आल्सो लाइन इन देयर डक्ट्स। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं ना, ये कवरिंग करते हैं एपिथेलिया फ्रॉम कंटिन्यूस शीट्स consisting of one or more layer. What does it mean? It means that it covers the body, all external surface of the body, external surface and internal surface of the body and the cavities। जबकि on the other hand जो कि दूसरी फॉर्म होती है वो कवरिंग एपिथेलियम होती है। It also is a luminal surface of the tubular structure of the body। ये जो होती है ये ब्लड वेसल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक that is started from